Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 6C of chapter Stoichiometry, which is related to mole particle calculation. Dear students, हमारे आज के लेक्चर का मेन मकसद क्या है? तो dear students, ये पानी है और अगर इसमें मैं अपनी उंगली डबो तो ये वाटर के ड्रॉप्स आपको नज़र आते हैं। तो हमारे आज के लेक्चर का मेन मकसद इस एक क़तरे में, इस एक ड्रॉप में पानी की मालिक्यूलों की तादाद को कैलकुलेट करना। डियर स्टूडेंट्स, लिसन अगेन। हमारे आज के लेक्चर का मेन मकसद पानी की इस एक ड्रॉप में जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें मालिक्यूलों की तादाद को कैलकुलेट करना। ये हमारे आज के लेक्चर का मेन मकसद है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये क्या है? यहाँ पर मैंने लिखा है अ वाटर ड्रॉप हैविंग मास इक्वल टू 0.058 ग्राम। अभी जो मेरे हाथ से, जो मेरी उंगली से पानी का ये एक कतरा टपक रहा है, तो इसका मास हमने कैलकुलेट किया है कि इसके मास कितना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मास 0.058 ग्राम है। इसको किस तरह कैलकुलेट किया गया है डियर स्टूडेंट्स, वो एक अलग टॉपिक है। इसमें वाटर की डेंसिटी को इस्तेमाल करके हमने पानी की इस एक ड्रॉप की मास को कैलकुलेट किया है जो 0.058 ग्राम के बराबर है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा है। ये डायग्राम, ये वाटर का यही ड्रॉप है, ड्रॉप ऑफ वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर। इस ड्रॉप को बड़ा करके दिखाया गया है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये ड्रॉप किस चीज़ से बना है? तो ये करोड़ों और अरबों पानी की मॉलिक्यूल से बना है। ये एक जो सुर्ख रंग का आपको जो नज़र आ रहा है, ये सुर्ख रंग वाला ये पानी का एक मॉलिक्यूल है। और ये सारे का सारा ड्रॉप इसी तरह के करोड़ों से भी ज़्यादा, अरबों से भी ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल मिलकर एक ड्रॉप बनाया है। अब इस ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल हैं और इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? तो हमारे आज के लेक्चर का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस वाटर की एक ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल है। हर मॉलिक्यूल, याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, हर मॉलिक्यूल का फार्मूला H2O है। हर मॉलिक्यूल का फार्मूला H2O है। अब हम ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि इस पानी की इस एक ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल है। तो इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो आइए इसकी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास इक्वल टू 0.058 ग्राम, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया। तो गिवन डेटा क्या है डियर स्टूडेंट? गिवन सब्सटेंस H2O। अब सब्सटेंस के बाद मैंने ब्रैकेट में लिखा है कंपाउंड। सब्सटेंस डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? एलिमेंट और कंपाउंड को मजमूई तौर पर सब्सटेंस कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमारा ताल्लुक़ वाटर के साथ है और वाटर एक कंपाउंड है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिया है कंपाउंड। मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मोलर मास क्या है? तो हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम है, इसको 2 से मल्टीप्लाइड किया जाएगा। ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम है, इसको 1 से मल्टीप्लाइड किया जाएगा। क्योंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम्स है, इसलिए वाटर का मोलर मास 18 ग्राम हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, मोलर मास को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मोलर मास क्या होता है। तो ये वाटर का मोलर मास हो गया 18 ग्राम। अगर ये 18 ग्राम है तो ये वाटर का मोलर मास है। अगर ये 18 AMU है तो ये वाटर का मोलर मास नहीं होगा, बल्कि ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास फिर होगा। मास ऑफ वाटर ड्रॉप, ये जो ड्रॉप मेरी उंगली से टपक रहा था, इसका मास कितना है? मास ऑफ वाटर ड्रॉप और मास इन ग्राम, जिसको हम जनरली मास इन ग्राम भी कहते हैं, तो इसका मास है 0.058 ग्राम।
अब रिक्वायर्ड हमसे चाहती क्या है, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन द ड्रॉप। इस ड्रॉप में मालिक्यूलों की तादाद कितनी है, तो वो अननोन है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको हम किस तरह इस्तेमाल करें, किस तरह मालूम करेंगे, तो इसको हम डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो मास हमें दिया गया है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में, कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, और फिर दूसरी फार्मूले को इस्तेमाल करके हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इस 0.05 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स किस चीज़ के बराबर हैं, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम आर, जिसको हम मास ऑफ वाटर ड्रॉप भी कहते हैं, या जिसको गिवन मास भी कहते हैं, तो ये कितना है, ये 0.058 ग्राम है। मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना है, 18 ग्राम पर मोल है। अब डियर स्टूडेंट्स, ग्राम कैंसिल हो गया ग्राम के साथ, और 0.058 को डिवाइड कर लो 18 पर, तो ये हमें देगा 0.0032 मोल। मोल किधर से आया डियर स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हुआ, ग्राम कैंसिल हुआ ग्राम के साथ, और मोल, ये मोल -1 है, तो ये मोल ऊपर जाएगा और ये इससे मोल बन जाएगा। मोल -1 की बजाय ये मोल हो गया। तो लिहाजा डियर स्टूडेंट्स, 0.058 ग्राम वाटर के कतरे में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, 0.0032 मोल। अब ये तो हमने डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया, और हमसे चाहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर लो। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक दूसरा फार्मूला है, उसको इस्तेमाल में लाते हुए हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में हमने 2 फार्मूले पढ़े हैं, एक मोल मास कैलकुलेशन और एक मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मोल पार्टिकल कैलकुलेशन वाला फार्मूला। तो फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब डियर स्टूडेंट्स, हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एक दूसरे के साथ, ये 1 है। अब डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वाटर है और वाटर बहुत सारे मॉलिक्यूलों से मिलकर एक ड्रॉप बनाया है, तो इसलिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बजाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फिट लगता है। तो ये बराबर हो जाएगा n यानी नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट अप करने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल हमारे पास मालूम है 0.0032 है, 0.0032 मल्टीप्लाइड बाई, और इसके साथ नंबर ऑफ मोल, इसके साथ हम फार्मूले भी लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि फार्मूले को किस तरह निकालना है। मल्टीप्लाइड बाई 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23, और इसके साथ यूनिट क्या है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल 0. अब डियर स्टूडेंट्स, इसको दोबारा लिख लेते हैं इस तरह आप लोगों को, ताकि आसानी के साथ समझ में आ सके। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। अब डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट अप करने से
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.0032 मोल। नंबर ऑफ मोल्स, इसके साथ फार्मूला, इसके साथ यूनिट मोल है, मल्टीप्लाइड बाई, हर चीज़ को हम फार्मूले के साथ लिखते हैं ताकि आप लोगों को हर चीज़ को हम यूनिट के साथ लिख लेते हैं ताकि आपको यूनिट निकालना भी समझ में आ सके। नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर क्या है? 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। अब ये मोल कैंसिल हो गया मोल के साथ, और 0.0032 को मल्टीप्लाइड कर लो 6.023, तो इससे हमें मिलेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0.0032 को मल्टीप्लाइड कर लो 6.023 से, तो इससे हमें हासिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 0.0193 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23। और यूनिट क्या आएगा इसके साथ? मॉलिक्यूल्स। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास वाटर की इस ड्रॉप में 0.0193 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब ये कितने मॉलिक्यूल है? ये बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, करोड़ों और अरबों से भी ज़्यादा है डियर स्टूडेंट्स। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये डेसिमल को इधर लाना होगा, यानी एक के बाद। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर लाने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो अशारिया इधर आया 1.93 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करने के साथ साथ हम इसको 100 पर डिवाइड भी कर लेते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स, ये रह गया 1.93 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23, और ये 10⁻² के बराबर है, और ये ऊपर जाएगा और 10⁻⁻² के बराबर हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डियर स्टूडेंट्स बराबर हो गया 1.93 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स। यानी वाटर की इस ड्रॉप में हमारे पास है 1.93 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23 नहीं है, ये 21 है, 21 वाटर मॉलिक्यूल्स। 23 माइनस 2 इज इक्वल टू 21 डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जनाब, ठीक है। तो ये पानी का जो एक कतरा था, जो मैंने पहले आपको बताया, यानी ये ड्रॉप, इस ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल्स हो गए डियर स्टूडेंट्स? इस ड्रॉप में वाटर मॉलिक्यूलों की तादाद हो गई 1.93 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻21। अब ये कितने मॉलिक्यूल है? हमारा कैलकुलेटर इसको बिल्कुल, ये हमारे कैलकुलेटर के हिसाब से बिल्कुल बाहर है, और ये कितने मॉलिक्यूल हैं आप खुद देख ले डियर स्टूडेंट्स। 1.93 को मल्टीप्लाइड कर लो एक के साथ, और इसके पीछे एक जीरो लगाओ। 1.93 मल्टीप्लाइड बाई दिस फिगर, दिस डिजिट, दिस नंबर, 1.93 मल्टीप्लाइड बाई दिस नंबर विच है 1 and 21 0. So dear students, it is out of the range of our calculator, यानी ये हमारे कैलकुलेटर के हिसाब से भी ज़्यादा है। इसमें तो वाटर की इस एक ड्रॉप में करोड़ों और अरबों से भी ज़्यादा मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल और कंपाउंड में कंफ्यूज रहते हैं। तो चलो, ये तो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन
इसको भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों का आइडिया क्लियर हो जाए, आप लोगों का कुछ आइडिया बन सके मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है और दोनों में क्या फ़र्क है, तो आइए थोड़ा सा उस पर रोशनी डालते हैं। मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल a single atom or group of atoms having independent existence is called molecule. और कंपाउंड क्या होता है? A substance or a pure matter, a pure matter which is consist of two or more than two different atoms. Different atoms chemically bonded to each other. अब डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें फ़र्क क्या है? सिंगल एटम मॉलिक्यूल सिंगल एटम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हीलियम, ये एक एटम होता है और इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और क्यों मॉलिक्यूल कहते हैं? डेफिनेशन की तरफ देख लो, अ सिंगल एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो ये सिंगल एटम है और आज़ादाना अपने वजूद को बरकरार रख सकता है। फॉर एग्जांपल ये हीलियम का एक एटम है और कहीं हवा में घूमता फिरता है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये वैसे ही अपने वजूद को बरकरार रख सकता है, इसलिए हम इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। अगरचे ये सिंगल एटम है लेकिन हम इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल की टू टाइप्स है। एक को हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और दूसरे को हम कहते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल H2, O2, N2, Cl2, O3, ये सारे के सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी ये एक जैसे एटम से बने होते हैं। इस किस्म की मॉलिक्यूलों को हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और दूसरे किस्म के मॉलिक्यूल होते हैं, ये डियर स्टूडेंट्स ये क्या है? ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। चलो इसको लिख लेते हैं ताकि आप लोगों की समझ में आ सके। हीलियम एक मॉलिक्यूल है क्योंकि अगरचे ये सिंगल एटम है लेकिन अपनी वजूद को बरकरार रख सकता है। इसके अलावा H2 ये भी मॉलिक्यूल है, O2 भी मॉलिक्यूल है, O3 भी मॉलिक्यूल है, Cl2 भी मॉलिक्यूल है, O3 भी मॉलिक्यूल है और N2 भी एक मॉलिक्यूल है। लेकिन इन मॉलिक्यूलों को डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल है और ये इस ज़ुमरे में आते हैं अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये ग्रुप ऑफ एटम है और आज़ादाना अपने वजूद को बरकरार रख सकता है। यानी कहीं पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, H2 है और हवा में घूमता फिरता है तो ये अपने वजूद को बरकरार रख सकता है। O2 है, हवा में घूमता फिरता है, O3 है, Cl2 है
और N2 है, ये सारे के सारे अपने वजूद को बरकरार रख सकते हैं, इसलिए हम इसको मालिक्यूल कहते हैं। और मालिक्यूलों में फिर ये मालिक्यूलों के उस किस्म में आते हैं जिसको हम कहते हैं होमो एटॉमिक मालिक्यूल। इसके बरक्स दूसरी टाइप की जो मालिक्यूल है वो है हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल। हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल्स। हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल्स ऐसे मालिक्यूल होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के एटमों से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल H2O, ये एक मालिक्यूल है जिसमें 3 एटम्स हैं, 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का। इसी तरह HCl, ये एक हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल है जिसमें 1 हाइड्रोजन एटम है और 1 क्लोरीन का एटम है। इसी तरह CH4, मीथेन का मालिक्यूल, इसमें 1 कार्बन का एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम्स है और ये भी एक हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2SO4, HNO3, ये सारे के सारे डियर स्टूडेंट्स हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल है। ये हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल है और ये याद रखना डियर स्टूडेंट्स, जितने भी हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल है वो सब के सब कंपाउंड है। जितनी भी, ये असल में असल बात यही है, जितने के मालिक्यूल और कंपाउंड में क्या फ़र्क है, बात स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ये याद रखना डियर स्टूडेंट्स, जितने भी हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल है उसको हम कंपाउंड भी कहते हैं। वाटर क्या है? हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल है, ये कंपाउंड भी है। HCl क्या है? हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल है, कंपाउंड भी है। CH4 क्या है? हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल है, ये कंपाउंड भी है। हर हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल कंपाउंड हो सकता है, लेकिन होमो एटॉमिक मालिक्यूल और मोनो एटॉमिक मालिक्यूल्स ये कंपाउंड नहीं कहला सकते हैं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ मालिक्यूल है और कंपाउंड नहीं है। और ये हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल्स जितने भी है सब के सब मालिक्यूलों के साथ साथ कंपाउंड भी है, क्योंकि ये मुख्तलिफ एटम से बने हैं। बल्कि अगर मैं इस तरह कहूँ कि ये कंपाउंड है और इसकी एक एक पार्टिकल को हम मालिक्यूल का नाम देते हैं, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल सारे के सारे क्या है? कंपाउंड है, और होमो एटॉमिक मालिक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ मालिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। लेक्चर सुनने और साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।